नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। यूपी के संभल जिले की नरौली नगर पंचायत के चेयरमैन पर उन्हीं के वार्ड सभासदों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वार्ड सभासदों का कहना है कि उनकी नगर पंचायत में भ्रष्टाचार की इंतहा है। चेयरमैन साहब केवल उन्हीं इलाकों में काम कराते हैं जहां उनकी पार्टी के सभासद हैं और जिनसे उनकी भ्रष्टाचार के पैसों को लेकर मिलीभगत है। चेयरमैन साहब के इसी रवैये के चलते न केवल उनके महकमे के सभासद परेशान हैं बल्कि आम लोग भी त्रस्त हैं। यही वजह है कि कभी विकास की इबारत लिखने वाला नरौली आज विकास के लिए ही तरस रहा है। आपके यहाँ पर वार्ड में जहाँ पर आप रहते हैं क्या विकास कार्य हो रहे हैं? अब तो विकास कार्य नहीं हो रहा है। अभी कहूँगा विकास कार्य मेंबर कुछ साहब भी नहीं तो हो रहा है, खड़े कुछ भी नहीं हो रहा है। वो आप बताइए ना, मैंने तो क्या बताया। क्या क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या की रस्ते की है, पूरी बस्ती परेशान हो रही है। चेयरमैन साहब के मनमाने रवैये और भ्रष्टाचार पर उनके वार्ड सभासद न केवल खुलकर बोलते हैं, साथ ही सबूत भी दिखाते हैं। वार्ड नंबर 5 के सभासद रजत का कहना है कि जिस नाले के निर्माण का उन्होंने प्रस्ताव ही नहीं दिया, उनके यहाँ वो रातों रात बन गया। लेकिन नाले के निर्माण में लगी सामग्री की गुणवत्ता इतनी घटिया है कि वो अगले दिन से ही टूट टूट कर गिरने लगा है। क्या नाम है आपका? रजत कुमार सभासद, वार्ड नंबर 5। क्या समस्या है आपकी? भैया समस्या ये है भैया कि ये नाला बिना प्रस्ताव के बना था, जिसमें चेयरमैन और हमारा ठेकेदार दोनों आपस में मिलकर के कर रहा है। ये जो है काम आपके सामने है, ये 3 एक का नहीं लग रहा है, इसमें 15 एक का लगा रहे हैं और ये पुरानी सरिया है। अभी 3 दिन हुए नहीं है। देखो आपके सामने जो नजारा दिख रहा है, ये बिल्कुल खराब हो चुका है। तो इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से की है क्या? हाँ, इसकी शिकायत हमने उच्च अधिकारी, जिला अधिकारी से भी बोल रखा है, लेकिन अभी उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। हमने जिला उस पे मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाल रखा है, उसकी कोई भी समाधान नहीं मिला है हमें। इन्होंने आंखें लगा रखी हैं 2 नंबर से कर करके। हमने जो इनके लिए बिंदु लिखे थे, जिस चीज़ पर हमने इन पर क्वेश्चन करे थे, उस पर इन्होंने क्या करा, वो 2 नंबर से फर्जीवाड़ा कर दिया और ये बता झूठ बोल करके। नरौली में कोई काम ना है, ये सब बेबुनियाद। अच्छा, आपने इस नाले का प्रस्ताव दिया था? जी, मैंने इस नाले का कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया है। जिस चीज़ के लिए मैं प्रस्ताव देता हूँ वो कार्य नहीं होता है और हीन भावना से काम करते हैं ये। मैं एक हिंदू हूँ और ये एक समाजवादी पार्टी के चेयरमैन हैं, उस हिसाब से काम कर रहे हैं ये, अन्यथा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। जब आप काम के लिए कहते हो तो चेयरमैन साहब क्या बोलते हैं? चेयरमैन साहब क्या कहते हैं? चेयरमैन साहब ये कहते हैं, मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, मेरी मर्जी है, किसी मेंबर का कोई मुझसे मुद्दा नहीं है, आप आइए, मीटिंग करिए और जाइए। नगर पंचायत में भी कोई भी प्रकार की काम नहीं करवा रहे हैं ये हमारा, अपने लोगों में और अपने लोगों में ज़्यादा करा रहे हैं ये, अपने वार्ड में ज़्यादा करा रहे हैं। आप 13 वार्ड जा करके देख लीजिए। कोरोना काल में वो नाला बना था, और कोरोना काल में जो नाला बना था वो दूसरा करके बना दिया गया है इन्होंने, और बोला गया जिस पे हमने बिंदु रखा था उस पे कह दिया 2013 का बना हुआ है। आप जाकर के अधिकारियों से हम निवेदन है कि उस चीज की एक बार सर्वे करें और अगर वो झूठ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 3 के सभासद राम मोहन का कहना है कि उनके यहाँ शमशान जाने वाले रास्ते में बरसात के समय पानी भर जाता है और लोगों को डेड बॉडी और अंतिम क्रिया का सामान ले जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उन्होंने 1 साल पहले सड़क निर्माण का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वो अभी तक धूल फांक रहा है। क्या समस्या है आप लोगों हमारी यही समस्या है। देखो, कहाँ से कहाँ तक आरती लेके आएंगे तो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, क्या करेंगे बताओ। ये हमारी कब्रिस्तान है, ये धर्मशाला है हमारी, गंदे पानी में होगा, कहाँ तक निकलेंगे। फिर भी हम जाते हैं तो बिट्टन मलिक ये कह देते हैं तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो जाए के हम लोगों को तय बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद में तो ही कहते हैं तुम्हारे बाट में कोई भी काम नहीं होगा। अच्छा, इस तरह का वो व्यवहार चेयरमैन साहब रखते हैं आपसे, आप लोगों से, तो आपने इसकी शिकायत कभी उच्च अधिकारियों शिकायत करिए, मानते ही नहीं ये लोग। कोई जांच के लिए नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया है। इसके साथ ही नरौली नगर पंचायत के वार्ड सभासदों का ये भी कहना है कि चेयरमैन साहब हमसे साफ कहते हैं कि वो उन्हीं इलाकों में काम करवाएंगे जहां के लोगों ने उन्हें वोट दिया है। साथ ही वो सभासदों को तरह तरह की धमकी भी देते हैं। मेरा नाम है फ़हीम अहमद, वार्ड नंबर 11 से मैं सभासद हूँ सर। और क्या समस्या है आप ये बताएं? हमारी समस्या है सर, बहुत सारी समस्या है नरौली में।
एक तो ये मैं बीमार हूँ सर, अभी रात ही आया हूँ, एडमिट था यहाँ। ना तो फॉगिंग हो रही है, अभी एक वंदना मिश्रा जी आई थी हमारे यहाँ, डीएम साहब ने भेजा था, उन्हें चार्ज उन्हें दे दिया था, तो उन्होंने कहा तो एक दिन यहाँ फॉगिंग हुई है नरौली में। उससे पहले मैं लगभग 20 साल से मेंबर हूँ यहाँ, 14 मेरा चरण है इसमें। तो पहले सब काम हमारे अच्छे से होते थे, आज चेयरमैन साहब अपने मन की चला रहे हैं। ईओ साहब कोई परमानेंट रह नहीं पा रहे हैं। राजन गुप्ता जी थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया, फिर मैम जी आई, मैम के बाद अब नए आए हमारे, इनसे हमने मीटिंग करी है अभी 3 दिन पहले। मुख्य समस्या क्या है आपकी? मुख्य समस्या सर ये वार्ड नंबर 3 के सभासद हैं हमारे भाई, इन्होंने पहली मीटिंग में इसका प्रस्ताव दिया। ये पहले तो शमशान है, वही कब्रिस्तान है सर, दूसरा ये हमारी कर्मशाला है, शमशान घाट है। तो यहाँ जब लोग आते हैं ना, तो ये पानी की हालत आप दिखाएं सर, क्या हालत है यहाँ। इन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि जो नाला बहुत पहले मेंबर ने बनवा दिया, चेयरमैन ने बनवा दिया, उस नाले को पूरा कर दिया जाए यहाँ तक, इसमें थोड़ा भराव दे के इसकी सीसी पड़ जाए या इंटरलॉकिंग पड़ जाए। इस पर कोई काम नहीं हो रहा सर। उनके वार्ड में जो पड़ता है, उनके घर के बराबर में चेयरमैन साहब के वार्ड 13, उसका पुराना 2021 में काम कराया था पुराने चेयरमैन ने। कौन है चेयरमैन इस समय वर्तमान में? चेयरमैन है बिट्टन मलिक साहब, माननीय बिट्टन मलिक साहब हैं यहाँ। तो उनको जब कहा जा रहा है कि साहब ये भी करा दें आप, तो वो कहते हैं मैंने इसका प्रस्ताव डीएम साहब को दिया था, जो आपने मुझे प्रस्ताव दिया, डीएम साहब ने इसे मना कर दिया। मना करने की मेरी जितनी समझ है साहब यही है कि हमें 2 करोड़ का फंड है हम पे, वो कहते हैं प्राथमिकता वाले काम दे दो हमें डीएम साहब। आप दे रहे हो उसे बाद में, तो बाद वाला तो हटी जाएगा, हम पे फंड ही नहीं बचता है, तो फिर तो वो कहेंगे अगले वाले में लाना जब नया तुम पे ग्रांट आए। तो इसके चलते कोई काम यहाँ हो नहीं पा रहा है। और मुख्य बात यह है सर कि हीन भावना से भी काम हो रहा है। अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं मेरी मर्जी है, जहाँ मेरा दिल चाहेगा वहाँ मैं काम करूँगा, आपके कहने से कोई काम नहीं होगा। अगर मेंबर एक कर्मचारी को भी कहता है तो वो कहते हैं उसका काम मेरा है, मैं जो चाहूँगा उसे रखूँगा वार्ड में, नहीं चाहूँगा नहीं रखूँगा। ये तो समस्या आपकी कितने लंबे से समय से सर पड़ी है? 6 महीने से विरोध प्रदर्शन ही हो रहा है। हम विरोध ही कर सकते हैं, उनसे कह रहे हैं, वो हमारी बात नहीं मान रहे, हम क्या करें सर, हमारे पास कोई और रास्ता है? हम उनसे अपने घर के लिए कुछ मांग नहीं रहे, लोगों ने हमें चुन के भेजा है, तो उनकी आशाओं पे हम अगर नहीं उतरे तो कल उनके दरवाजे पर जाएंगे हम, वो हमें गाली बकते भगा देंगे, क्या तुमने क्या किया हमारे लिए। एक रजा कॉलोनी है सर, वहाँ आज तक एक ईंट नहीं लगी है, ना नाला बना है। ऐसा भी नहीं है कि सभासदों ने अपने चेयरमैन की कारगुजारियों की कहीं शिकायत नहीं की। उन्होंने आला अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल तक पर अपनी दरखास्त भेजी और गुहार लगाई, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। थक हार कर अब जाकर उन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने रखी है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा और वो अपने अपने इलाकों में विकास कार्य करवाकर जनता की अदालत में मुंह दिखा सकेंगे। एआरआई न्यूज के लिए रतनदीप शर्मा के साथ हरिओम तोमर की रिपोर्ट।